देश भर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बालाघाट जिले की एक बहन का भाई पाकिस्तान की जेल में बंद है, जिसके लिए उन्होंने एक भावुक पत्र लिखा है। यह खत बालाघाट की बहन संगमित्रा खोबरागड़े का है, जिसका भाई पाकिस्तान की कोट लखपत सेंट्रल जेल में करीब 6 साल से बंद है। उन्होंने करीब 14 साल से अपने भाई को राखी नहीं बांधी है, लेकिन बदनसीबी भी ऐसी कि उनकी चिट्ठी पाकिस्तान की जेल में नहीं पहुंच सकती। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान में चिट्ठी या कुरियर की सर्विस बंद की गई थी। उनका कहना है कि मेरा भाई जिंदा है तो मैं कैसे किसी राखी नहीं बांधूंगी। उन्होंने सौगंध ली है कि वह तब तक किसी को राखी नहीं बांधेगी जब तक वह अपने भाई को पाकिस्तान की जेल से छुड़वाकर ना ले आए। मेरे भाई तुम्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी हमारी मदद कर रही है। कुछ कार्रवाई पूरी हुई है, कुछ बाकी है। माँ तुझे बहुत याद करती है और तेरा इंतजार करती है। मेरी लड़कियां भी बहुत याद करती है और तुम्हें देखना चाहती है। प्रिय भाई, रक्षाबंधन पे बहुत याद करती हूँ मैं। प्रसन्न तुझे राखी बांधना चाहती हूँ, पर तू भारत से बहुत दूर है। मैं तुझे राखी भेजना चाहती हूँ, प्यार से भी, ताकि भारत सरकार कबूल करे और पाकिस्तान की लाहौर कोटला जेल में भेजकर रिजवान का अरमान पूरा करे। 21 दिसंबर। मेरा नाम संगमित्रा खोबरागड़े है। आपका भाई कब लापता हुआ? मेरा भाई 6-7 साल पहले लापता हुआ था। 2019 में? हाँ, उसके पहले भी हमको कुछ पता नहीं था। हमको ऐसा लगा कि वो मर गया होगा। और 2019 को हमको पता चला 21 दिसंबर को कि जिंदा है करके। पता कब चला था? 21 दिसंबर 2021 में। अच्छा जी। और वो लाहौर के जेल में 10 सितंबर 2019 से। हाँ, आपको कैसे पता चला था? हाँ, वहाँ 29 साल से रह रहे कुलदीप सिंह कछवा, जब वो वहाँ से रिहाई होकर इंडिया वापस आए तब हमारे को पता चला। उन्होंने बताया? हाँ, उन्होंने बताया। उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है? और उसके बाद में मैं कलेक्टर सर के पास गई थी। कलेक्टर सर ने फिर आगे कार्रवाई पहुंचाए और वहां से मुझे फिर लेटर आया कि मैंने जो कहा वो सच बात है करके। फिर आप पुष्टि हो गई कि हो गई? हाँ, पुष्टि हो गई। और फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अभी तो कुछ सरकार कर नहीं रही, तो फिर मानवाधिकार आयोग में केस डाले, तो वो भी केस डला हुआ हमारा हो गया 1 साल। अच्छा। हाँ, 1 साल हो चुका है केस डला हुआ है, तो वही पे अब उसका हुआ थोड़ा, फिर उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा कि समय लगता है तो शायद और इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा। अभी क्या क्या काम हो चुके हैं, क्या क्या सरकार ने आपसे हुआ है? अभी सरकार को जो भी चाहिए था मैंने भिजवाई। उन्होंने नागरिकता साबित करने के लिए नागरिकता भी साबित हो चुकी है मेरे भाई की। अब हम लोग अभी केस रीओपन करने वाले हैं। हमने कलेक्टर एसपी को लेटर भिजवाया है पोस्ट के द्वारा, और 15 दिन का इंतजार है। 15 दिन के बाद केस रीओपन करेंगे। अच्छा, तो अब भी आपकी लड़ाई जारी है? हाँ हाँ। जब मेरे भाई का कोई गुनाह भी नहीं है, कोई सजा भी नहीं है, तो वो बिना वजह सजा क्यों काट रहा है? और फिर उसकी रिहाई होना चाहिए ना। आपको किसी से आश्वासन मिला अभी तक? मुझे किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी आपके पिताजी का तो देहांत हो चुका है। हाँ, माता जी है घर में रहती है मेरी खैरला जी में। क्या? अकेली से रहती है, वो खाना भी नहीं बनाती, बस मोहल्ले पड़ोस के लोग देते हैं, उसी से गुजारा करती है। उनको पता है उनका बेटा का? नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं है। वो मेरे बाबूजी की भी मौत को नहीं मान रही है कि खत्म हो चुके करके, और उसको ऐसा लगता है कि मेरे पति भी और मेरा बेटा भी मेरे पास ही में है करके, और वो उन्हीं के लिए यानी कि जी रही है, अपने बेटे और अपने पति के लिए। और हम लोग कोई भी बात से मनवाने की कोशिश करते हैं, पर वो मानती नहीं है। कि वो कहती है कि जो मैं कहती हूँ इससे बात है।
अभी मेरे रिश्तेदार भी उससे मिलने की यानी कि अपने घर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो जाने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैं अपने बेटे और अपने पति को छोड़ के नहीं आ सकती। उनका सब भ्रम है। इसमें किसी नेताओं ने किसी ने कोई मदद नहीं। का आश्वासन दिया? किसी नेता ने कोई न मदद का आश्वासन नहीं दिया। बहुत नेताओं के पास में गई, किसी ने कुछ भी नहीं किया। फिर दिल्ली से फोन आया था एक बार, वो कहते हैं कि ये विदेश का मामला है। सच बात है कि ये विदेश का मामला है तो विदेश के लोग तो आना जाना करते ही नहीं इंडिया में। क्या मेरा ही भाई वहाँ पे पाकिस्तान में बंद है, फिर इंडिया के कोई लोग जाते नहीं है पाकिस्तान। अभी तक के अगर नेताओं का बेटा रहता तो वो आता नहीं। हम लोग गरीब है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लांजी से सफीक खान की रिपोर्ट।